हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का मॉडल फर्स्ट। यह मॉडल पेपर जो है 18 क्वेश्चनों का, ये थर्ड सेमेस्टर का हम बनाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 80 पैसा दिया है और ये रुपया में दिया है। दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी इकाई दोनों समान होनी चाहिए। जैसे पैसा है तो दूसरा वाला भी पैसा में होना चाहिए। अगर रुपया है तो दूसरा वाला भी रुपया होना चाहिए। तो यहाँ पैसे और रुपये दोनों अलग अलग दिया है। हम क्या करेंगे, रुपये को पैसे में चेंज कर देते हैं क्योंकि आसान है। 1 रुपये में 100 पैसा, तो 4 रुपये में कितना हो जाएगा? 4 गुणे 100, 400। ठीक है, अब क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो 80 पैसे का तो क्या करेंगे, 80 बटे में 400। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 8 कम में 8, 8 पचे 40। तो देखिए पहले जो ऊपर रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसमें किस ऑप्शन में है? 1 समंदे 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1 समंदे 5। अगला क्वेश्चन है 35 को यानी 35 को 3 समंदे 4 अनुपात में क्या करना है? विभाजित करना है, यानी बांटना है। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग पहले अनुपातिक योग निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों अनुपातों का हम लोग क्या करते हैं? जोड़, है ना। तो 3 और 4 कितना हो गया? 3 अब प्लस 4 कितना हो गया? ये आपका 7 आया। अब देखना है कितना भाग देना है, पहले वाले को 3 हिस्सा देना है। कितने में से? 7 में से, क्योंकि टोटल हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। तो 7 हिस्से में तो 3 हिस्सा इसे देना है। तो कितने का? 35 रुपये का। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 35 गुणे 3 बटा में 7। 7 से कटा देंगे, 7 पचे 35। पहला हिस्सा आ गया 5 3 15। देख लीजिए ऑप्शन में पहला कितना है? 15 इसमें है, तो ये अब जाएगा 15। दूसरा हिस्सा निकालना होगा तो 35 में से 15 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 20, यानी कि आपका दूसरा हिस्सा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 81 की पावर 3/4 है। सबसे पहले देखना है यहाँ पे कि जो पावर लगी है वो किस में है? भिन्न के रूप में है। लेकिन हम 81 को ऐसे रूप में तोड़ेंगे जिससे क्या पावर क्या हो जाए? ऐसा 4 आ जाए, ताकि ये 4 से 4 कट जाए। क्यों? क्योंकि पावर का, जब पावर के ऊपर पावर रहती है तो दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो हम लोग निकालते हैं 81 का, 3 से डिवाइड कराना शुरू करते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से। 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 1 3 9 27। फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 का 3। कितनी बार आया? 1 2 3 4। यानी कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसकी पावर लगा देंगे क्या? 3/4। तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो दोनों आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। अब बचा 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9, 9 3 27। तो आंसर आ गया कितना? 27। ये आपका 100 नंबर सही हो जाएगा। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अभी हम लोग लघु उत्तरीय और अति लघु उसको भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 8 समंदे 5। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये अनुपात के रूप में है, तो हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 8/5, क्योंकि अनुपात में जो है होता है उसको हम लोग अपान में भी लिख सकते हैं। पहले संख्या क्या है? 8 है, तो उसको अपान में 5 इजिकल टू बड़ी संख्या पूछा है कि बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या हमको मान लेते हैं कि x है, छोटी संख्या कितना है? 12.5 है। ठीक है, अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 गुणे x बराबर 12.5 गुणे 8। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं रह जाएगा, 5 अपान में आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 12.5 गुणे 8 बटा में 5। ये कटा देंगे आप 10, 5 से कटा देंगे, 25 पचे 125। फिर 5 से 5 पचे 25, 5 दूनी 10, फिर 2 6 2 चौके 8, 5 चौका 20। आंसर कितना आ गया? 20, यानी कि हमारा आंसर हो गया 100 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें का 5वां। 4 समानुपाती पदों के मध्य पदों का गुणनखंड जो है वो 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरा पद बाह्य क्या होगा? तो देखिए समानुपात में हमेशा याद रखना है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। ठीक है,
तो देखिए मध्य पद क्या है, दोनों मान लेते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल बोला है कि इसमें से एक 3 है तो एक मान लेते हैं, दूसरा वाला x है। मध्य पदों का गुणनफल मान लेते हैं, अब गुणनफल है, ठीक है। तो गुणनफल ये हो गया कितना, 36, ये हो गया 36। x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 36 ये 3 अपन में आ जाएगा तो 36 यानी 36/3, 3 से घटा देंगे, 12 3 36, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 12। यानी मध्य पदों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा 12 × 12, ठीक है। मतलब मध्य पदों का दिया ही है, बाह्य पदों का दूसरा वाला जो अंक होगा वो कितना होगा 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला 3 है और ये 12, क्योंकि दोनों आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए 12 × 3 = 36, तो इधर भी आ गया 36 और इधर भी आ गया, इधर भी आपका आ गया 36, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो आपका आंसर हो गया सही। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया 8:5। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आसान है एकदम। सबसे पहले 8/5 कर लेंगे बराबर, छोटी संख्या हमको नहीं, बड़ी संख्या नहीं पता है, छोटी संख्या दी हुई है कितना 30, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 30 = 5 × x। x की वैल्यू निकालनी है, 5 इधर आ जाएगा, तो 8 × 30/5, 5 × 30, 8 × 6 48, इसका आंसर कितना हो गया 48, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया है 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन दिया है 960 घन सेंटीमीटर, तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताना है। सबसे पहले ये जो दिया है वो क्या है, एक्चुअल नंबर नहीं है, यानी कि रियल में नहीं है, ये क्या दिया है, सिर्फ अनुपात दिया है। सबसे पहले इसको रियल बनाते हैं, तो लेंथ मान लेते हैं 4x, ब्रेथ मान लेते हैं 5x और हाइट मान लेते हैं 6x। आयतन बराबर सूत्र होता है, किसी भी घनाभ के जो आयतन हो उसका सूत्र होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है 4x, 5x × 6x, कितना हो गया 5 का 20, 20 छके 120, ये x क्या हो गया घन हो गया, क्योंकि x 3 बार गुणा तो घन हो गया। अब दोनों जो ये भी आयतन है, ये भी आयतन दिया हुआ है पहले से, दोनों आयतन को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो 120 x³ घन बराबर 960। अब यहाँ x³ यहीं रह जाएगा, 960 बटा में कितना आ जाएगा 120, कटा देंगे कितना आ गया 8। अब देखिए ये जो क्यूब है जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बना देगा उसको, इसको क्यूब के रूप में निकालना है, यानी 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे होगा देखिए, 8 का निकालेंगे 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कराएंगे 2 दूनी का 4, फिर 2 से कराएंगे 2 कम 2, इसमें 3 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 2। लेकिन हमसे क्या पूछा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताना है। अब इसमें गुणा करा देंगे, लेंथ कितनी हो जाएगी 4 × 2 8, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5 × 2 10, और हाइट कितनी हो जाएगी 6 × 2 12, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8 10 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 16 और 36 का मध्यानुपाती निकालना है। देखिए मध्यानुपाती मतलब यही बताए थे अभी कि बाह्य का गुणनफल बराबर मध्य का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है बराबर होता है मध्य का गुणनफल, ठीक है। तो मान लेते हैं बाह्य का गुणनफल दोनों दिया है, ये मध्यानुपाती दोनों है, मैंने मध्यानुपाती हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं x × x, ये दोनों अगर मध्य के हो गए तो बाहर वाले 36 × ये होंगे। अब देखिए x का स्क्वायर करा देंगे तो कितना हो जाएगा x² बराबर, यहाँ रख देते 16 × 36, लेकिन यहाँ x² है, स्क्वायर को जब दूसरी तरफ लाएंगे तो अंडर रूट बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, यानी करनी में 16 × 36 बराबर, देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 4 चौका 24, आंसर क्या हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा मध्यानुपाती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 35 को 3/4 के रूप में विभाजित करना है। सेम वही क्वेश्चन है एक तरफ से, तो 35 गुणे, अब दोनों अनुपात का जोड़ देंगे 3 और 4 कितना हो गया 7, हमेशा टोटल वाला नीचे, पहला है 3, 7 से 7 5 35, 5 15, पहला हो गया। दूसरा फिर वही 35 रुपया, लेकिन अब इस पर 4 हिस्सा देना है, तो 4 टोटल कितने में से 7 में से, तो 7 5
35, पंचों का 20, यानी कि ये हो गया 20। यानी हमको जो मिला संख्या वो क्या हो गया 15 और 20, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, करा 1050 रुपये का 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। सबसे पहले मिश्रधन निकालने से पहले हमको ब्याज चाहिए, तो हमको प्रिंसिपल दिया हुआ 1050, रेट दिया हुआ है 2%, टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष। ठीक है, तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज, तो फार्मूला होता है P/R/T, लसग ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। मूलधन कितना दिया 1050, दर कितना दिया 2%, समय कितना दिया है 6 बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, 2 का में 2, 2 5 10, 5 से कटे 5 का में 5, 5 दूनी 10 और 5 का में 5, 6 का में 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 126 रुपया। ये क्या आया ब्याज। लेकिन मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1050 अब प्लस 126, जोड़ दीजिए, 0 6 5 2 7 0 और ये हो गया 1, यानी 1076 रुपये के आगे इसका मिश्रधन। ये चैप्टर साधारण ब्याज हमारे अब पढ़ाए हैं अभी शुरू में, आप लोग जो नहीं देखे होंगे आप लोग जाकर देख लीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सारे वीडियोज़ आपको पेपर तक ऐसे ही मॉडल देते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब आता है 11 पे। अगला क्वेश्चन है कि कितने धन का मिश्रधन, यानी कि वह कौन सा धन होगा जिसका मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाएगा। यानी हमें पता करना है वो धन यानी मूलधन। तो सबसे पहले फार्मूला जो होता है मूलधन का, अगर जब मिश्रधन दिया हो तो फार्मूला होता है मिश्रधन गुणे 100 बटा में समय प्लस दर और यहाँ पे प्लस 100। ठीक है, तो देखिए मिश्रधन हमको पता है 575 रुपया गुणे 100 बटे में, अब देखिए समय प्लस दर, समय कितना दिया है 3 और दर कितना दिया है 5, तो क्या करेंगे 3 गुणे 5, अब प्लस में ये हो गया 100, ये गुणा है। ठीक है, तो क्या हो गया 575 गुणे 100 बटा में, देखिए 5 3 15 और 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115, और 115 से ये कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, कटा के देख लीजिए, और 5 का 5 में 100 में गुणा कर देंगे तो 500, यानी कि वह धन कौन सा था 500 रुपया था, जो बाद में कितना हो गया था 575 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में। ठीक है, तो वह धन हमारा कितना आ गया 500 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन है 3, 12, 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले 3 संबंध 12 फिर समानुपात ये 15 संबंध x। अब ये क्या है बाह्य पद है और ये क्या है मध्य पद है, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो हमें क्या करना है 3 गुणे x बराबर 12 गुणे 15, x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 इंटू 15 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 से कटा देंगे कितना हो जाएगा 5, 12 5 60, यानी कि हमारा आ गया 60। मुझे चतुर्थ अनुपाती जो होगा क्या होगा 60 होगा। अगला क्वेश्चन है कि x² प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 का भाग देकर भागफल क्या ज्ञात कीजिए तथा शेषफल भी बताना है हमें। तो देखना है x प्लस 3 से हमें भाग लगाना है कितने में x² प्लस 8x प्लस 17। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x का सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम लोग गुणा कराएंगे तो उसमें से हमें दोनों में कराना पड़ेगा, जो भी नंबर हम लेंगे उसका गुणा किस में कराना पड़ेगा दोनों में। तो x का गुणा कराएंगे तो सबसे पहले x का कराएंगे, तो देखो x में कराएंगे तो बनेगा x², फिर x का 3 में कराएंगे तो प्लस बनेगा 3x। ठीक है, और माइनस करते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी नीचे होगा उसका साइन हमेशा बदल जाता है। ठीक है, तो ये प्लस था, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस दोनों सेम है तो ये कट के 0 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस है ये प्लस है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5x। ठीक है, अब प्लस ये कितना है 17 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5x से 5x बनाने के लिए हम x में किससे गुणा करेंगे 5 से, तो प्लस 5 से, क्योंकि प्लस में है तो 5 से, 5 के x में करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस, फिर 5 का x 3 में करेंगे तो 5 3 15। देखिए 5 यहाँ साइन चेंज हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों आपस में कट गया फिर से। अब यहाँ से 17 में से 15 गया 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 2। ये हो गया ये शेषफल
ठीक है, ये शेषफल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। ठीक है, तो ये भागफल हो गया और ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 और 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का मतलब एक तरह से औसत ही होता है, यानी कि औसत हम क्या करते हैं, सभी आइटम का योग, यानी सभी जितने भी दिए गए हैं सबका योग, और बटे में जितनी संख्याएं हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे तो 56 + 42 + 40 + 38 + 52 + 48 फिर +45 फिर 45 फिर +44 फिर 40, इनका जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 450, यानी 450 आएगा। संख्याएं देख लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, 10। यानी कि हमारा माध्य होता है, माध्य का फार्मूला होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये सम ऑफ नंबर अपन में ये टोटल नंबर जो हो गया। तो ये देखिए सम कितना है, 450, संख्या कितनी है, 10, भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा, 45, यानी इसका माध्य क्या आ गया, 45। माध्य मतलब हो गया एक तरह से औसत। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 148, 152, 153, 145, 143 और 152, 55 का माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमेशा याद रखना है, पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जितने भी नंबर्स हैं उसको क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। सबसे पहले हम इसको सजा लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही या असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा देख लेते हैं, इसमें कौन सा है, 143। उसके बाद कौन है, इसके बाद है 145। उसके बाद क्या है, 148। उसके बाद क्या है, 151, फिर 152, फिर 153, फिर 155। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो मध्य का मतलब होता है जो सबसे बीच में है। देखिए इधर से 3 निकाल दीजिए, इधर से 3 निकाल दीजिए, बीच में क्या बचा, ये हो गया 151, यानी कि हमारा माध्यिका जो हो गई, माध्यिका मतलब बीच में जो माध्यिका है वो हमारी क्या हो गई, 151 आंसर हो गया। ठीक है, अभी जब सम संख्याएं आ जाएंगी तो उसके लिए अलग से फार्मूला बता देंगे अगले वीडियो में। तब तक ये देखिए अगला क्वेश्चन। करेक्ट फर्श, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया 48 वर्ग मीटर, यदि उसकी की ऊंचाई 5 मीटर हो तो उस कमरे का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कमरे का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि हमको लंबाई और चौड़ाई दे दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ, यानी हाइट दिया हुआ है कितना, 5 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ पे आयतन निकालना है हमें, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई का दे दिया फार्मूला, गुणा दोनों कितना दे दिए 48, गुणे हाइट कितना दिया है 5, गुणा करा देंगे 8 5 40 का 0 हासिल 4 और 5 चौक 20 और 20 4 24, यानी इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको फार्मूला लगाना होगा त्रिज्या, त्रिज्या हमको डिनोट करनी है आर से, लेकिन किसका दिखाना है, पहले शंकु तथा बेलन। तो पहले शंकु का फार्मूला लिखते हैं। शंकु का आयतन जो होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और किसका, बेलन का अनुपात बोला है तो अनुपात बटा में हो जाएगा। अब बेलन का क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये अपान के ऊपर अपान है तो 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपान में पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया, बचा ऊपर क्या 1/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है कि ये 9a² - 24a + 8a² का मान या भाग देकर बताइए। चलिए क्वेश्चन ये है, 3a से भाग लगाना है किसमें, 9a² - 24a + 18a²। सबसे पहले 3 का गुणा कराएंगे किसे, 3a से। तो देखिए 3a से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, a का गुणा स्क्वायर, ये हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ऊपर से आया -24a, गुणा कराएंगे किससे, -8 से, 8 3 का 24 है, माइनस माइनस ये हो गया
माइनस में, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ऊपर से आया 18a²। अब किसे करा देंगे प्लस में, तो प्लस 3a से करा देंगे, 3a से कराएंगे, सॉरी 6a से करा देंगे, 6 से, क्योंकि 6 3 जा 18 यानी 6 18, और ए का ए में करा देंगे तो a²। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, कट के आ गया 0, यानी हमारा भागफल क्या आ गया 3a - 8 + 6a, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे मॉडल और सारे आएंगे, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, क्योंकि ऐसे ही मैथ के पेपर जो होंगे वो लगभग सेम आएंगे ऐसे ही, तो इस तरह से और भी सारे मॉडल आते रहेंगे, और भी चैप्टर आएंगे, तो इसलिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।